बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फारम फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है और अब इस फैसले के बाद हुकूमत के पास तीन ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। तीन नहीं बल्कि चार ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। एक तो वो तहरीक इंसाफ को बैन कर सकती है, तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको बैन कर सकती है। इसके अलावा तीन ऑप्शंस क्या मौजूद हैं वो आगे चलकर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन इस टाइम बचा है, तहरीक इंसाफ इस केस को किधर लेकर जा सकती है और मामला अब किस साइड पे जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 को जो रिमार्क्स दिए थे और जो फैसला दिया था, तो उस फैसले के ऊपर क्या तौहीन अदालत चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो 3 रुकनी बेंच था, क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट साफी अतर कासमी इस फैसले के ऊपर क्या कहते हैं। इसके अलावा सीनियर माहिर कानूनदान इत्तेजाज साहब, उन्होंने ये जो ममनुआ फंडिंग है उसके ऊपर उनके तलका के इंशाफात क्या है आगे चलकर डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए 7 साल और 7 माह, तकरीबन 8 साल ये केस चलता रहा और इस केस से कोई ज्यादा बड़ा कुछ निकल कर नहीं आया। वो किस तरह निकल कर नहीं आया, सबसे पहले आप यहां पर एक स्क्रीनशॉट देखें। इसमें एक लड़का है जिसने पेपाल जो कि एक मनी ट्रांसैक्शन का एक जरिया है। पेपाल पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता लेकिन बैरून मुल्क आप पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस शख्स ने, उस लड़के ने $100 बकायदा तौर पर फंडिंग दी थी तहरीक इंसाफ को। तो तहरीक इंसाफ की वो फंडिंग अब इन्होंने गैर मुल्की फंडिंग में डाल दी है और बताया जा रहा है कि इस शख्स की कोई गैर मुल्की कंपनी है। तो इस फैसले में आप देख लें और ये जो चीजें सामने निकल कर आई हैं ये इस फैसले को मुतनाज़ा बना रही हैं। यहाँ पर मजीद क्या चीज निकल कर आई, यहाँ पर एक औरत है जिनका नाम है रोमिता सेठी। अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। तो अच्छा, उनका एक अकाउंट सामने है जिसमें रोमिता सेठी, तो उनका जो अकाउंट सामने है तो उसके $13,500 और दूसरी जानब से उनके जो खामन है जो जिनका तलब पाकिस्तान से है, अब उनकी बेगम इंडिया से है, तो $13,500 जो है वो उनका सामने है। तो तकरीबन $27,000 की उन्होंने तहरीक इंसाफ को उन्होंने फंडिंग दी है। तो उस फंडिंग को इन्होंने जोड़ दिया है इंडिया से। तो अब बकायदा तौर पर जो डॉक्टर शहबाज गिल है, जो तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, वो कह रहे हैं देखें ये केस का फैसला ऐसे ही आया है कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान को डोनेशन नहीं दे सकती और ना ही जो वसीम अकरम की बेगम है तो वो भी पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे सकती क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। खैर यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं। अतर कासमी ने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये जो फैसला सामने आया है, इस फैसले को 8 साल आने में इस वजह से लगे हैं क्योंकि दुबई का कानून भी देखा जा रहा था, इंडिया का कानून भी देखा जा रहा था और यहाँ का भी कानून देखा जा रहा था। तो इस फैसले को आने में इतना ज्यादा टाइम लगा है। अब ये एक टेक्निकल फैसला है। इस टेक्निकल फैसले को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17/3 से जोड़ने की कोशिश की है और इन्होंने अब तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो वफाक को दे दी है। इलेक्शन कमीशन खुद से तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता था। इलेक्शन कमीशन खुद से इतना ही फैसला दे सकता था जितना उन्होंने दिया। अब बार बार लोगों के जहनों में खलश है, लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर इन्होंने फैसला दे दिया है तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मद्देनजर नहीं रखा, तो इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। देखें तौहीन अदालत के ऊपर यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो खुद कह रहे हैं कि
इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो तौहीन अदालत वाला केस जो है वो अब उसका जो मामला है वो एक साइड के ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर हुकूमत को ये जो केस का जो फैसला आया है, जो कि ममनुआ फंडिंग का केस है, जो कि बार बार ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, तो फॉरेन फंडिंग का केस नहीं निकला बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस निकला है। तो इसके ऊपर जो फैसला है वो अब हुकूमत को मिल चुका है और हुकूमत का इसके ऊपर फैसला सामने है। हुकूमत कह रही है कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित होने के बाद वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। न्यूज के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि काबीना ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ केस से मुतल्लिक फैसले के तहत 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया, जिसमें पहला ऑप्शन यह है कि आर्टिकल 17/3 के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा और फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया जाएगा और फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। आजम नजीर तारड़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉरेन एडिड सियासी जमातें डिक्लेयर करके काम आगे बढ़ाया जाए। वफाकी वजीर के मुताबिक हनीफ अब्बासी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बयान अल्फी को इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत किया था। वफाकी वजीर का कहना है कि वफाकी हुकूमत के पास तीसरा ऑप्शन यह है कि जाली बयान अल्फी पर कार्रवाई करने के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है। फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं। और आज पाकिस्तान की तारीख में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हैं ना अटेंड की हैं। तो इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बार बार हुकूमती जो लोग हैं वो आ रहे हैं और ये बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोई मुल्क पे कोई डाका मार दिया है। देखें, मैं इस केस को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूं कि देखें, इमरान खान साहब को ये जो पैसे मिलते हैं, अब यहाँ पर आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें जो कि इंग्लैंड में बैठकर, अमेरिका में बैठकर लोग मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप 3 पाउंड की होती है और इसी तरह अमेरिका में भी $3 की मेंबरशिप होती है। अब वो पैसा जो कि बैरून मुल्क से आ रहा है या किसी भी कंट्री से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो उन तमाम तर रिकॉर्ड्स को भी देखना पड़ेगा कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने वो वाला पैसा भी तो इधर इंक्लूड नहीं कर दिया। अब ये मामला भी देखने लायक है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये जितने भी अकाउंट निकले हैं, किसी का तलक अमेरिका से जोड़ा जा रहा है, किसी का इंडिया से जोड़ा जा रहा है, और जो यहाँ पर तलक जोड़े जा रहे हैं उसमें से एक वीडियो भी सामने है जो कि तहरीक इंसाफ की ही है कि तहरीक इंसाफ का बंदा तहरीक इंसाफ को ही वोट के डोनेशन नहीं दे सकता, फंड नहीं दे सकता। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है, ये जो फैसला है ये बड़ा पेचीदा है, इसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में हल होना है। असद उमर ने आज इंदिया दिया है कि वो इस तमाम तर मामले को लेकर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बनेगा और ये मामला 3-4 महीने हो सकता है कि ये मामला अब सालों चले। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने का ये सोच रहे थे कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो भी ले लिया जाएगा। अब वो मामला मुझे इतनी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हुकूमत इस चीज को प्रूफ कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हुकूमत खुद भी कह रही है कि वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। यहाँ पर सीनियर माहिर कानून इजाज साहब का एक बयान मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने बयान दिया था कि जब भी ममनुआ फंडिंग निकलती है तो ममनुआ फंडिंग जब्त होती है। और आज जो शोकाज नोटिस जारी हुए हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने भी ये नोटिस जारी किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग के ममनुआ फंडिंग जो है उसको जब्त करने का बकायदा तौर पर प्रोसेस शुरू कर दिया है। और अब ये ममनुआ फंडिंग है या नहीं, ये एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखने लायक है कि देखें, एक बंदा है वो अमेरिका में बैठा है, वो पीटीआई का सपोर्टर है, उसका तल्लुक पाकिस्तान से है। उस बंदे की अमेरिका में एक कंपनी है और उस कंपनी का वो पैसा उसके पास किधर से आया,
किस तरह उसने कंपनी बिल्ड की और उसने वो पैसा तहरीक इंसाफ को बेच दिया। तहरीक इंसाफ इसको कभी भी या फिर कोई भी जमात इसको कभी भी रिसर्च नहीं कर सकती कि ये पैसा जो हमें आ रहा है कि क्या कि वाकई पैसा वो हमारा है या किसका है, या इसके पास लीगल मनी है, ब्लैक मनी है, वो जांचना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का ये जो फैसला है, मैं आपके सामने तमाम पहलू रख चुका हूँ, ऑप्शंस बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।